बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। यहाँ पर हम करेंगे 6.37 क्वेश्चन। स्टूडेंट देखें, यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। उसने प्रोबेबिलिटीज़ दे दी हैं हमें किसकी, गोरी मिसाइल्स की। अब गोरी मिसाइल क्या है? ये हमारे पाकिस्तान का एक मिसाइल है, ठीक है। उसका नाम रखा था गोरी। जिस तरह और भी हैं हमारे, जिस तरह NASR है, नसर मिसाइल है हमारे पास, ठीक है। अबाबील है, और भी कई हैं, लेकिन हमारा काम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन करना है। अब प्रोबेबिलिटी दे दी गई है, कहता है कि हमने ये जो मिसाइल है ये फेंकना है, ठीक है, एक टारगेट पर। फ़र्ज़ करें हमने इंडिया पर ये फेंकना है, ठीक है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि चांसेस हैं हिट करने के, हमारे टारगेट को हिट करने के उसके जो चांसेस हैं वो ये हैं, 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी रख लें, अल्फ़ा बीटा गामा रख लें, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रख लें, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तीनों मिसाइल की प्रोबेबिलिटी उसने दे दी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने बहुत प्यारी बात की है, कहता है कि आपने ये प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करनी है। आपने प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि एटलीस्ट 2 मिसाइल। अब ये टोटल कितने हमारे पास 3 मिसाइल है, ठीक है। ये आप फ़र्ज़ करें ये हमारे पास मिसाइल है फर्स्ट है, और ये जो है हमारे पास ये सेकंड है, और ये हमारे पास थर्ड है, ठीक है। ये मैं ऐसे कह देता हूँ, ये ए है हमारे पास, ये बी है, और ये सी है। वो कहता है एटलीस्ट 2। अब एटलीस्ट का क्या मतलब है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज़ कम, इनके 2 कम से कम होने चाहिए। अब 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। उसने कहा कम अज़ कम, इनके कम से कम जो है 2 लाजमी जो है हमारे पास इसको, इस टारगेट को हिट करें। अब हो सकता है ये 2 हमारे पास हिट कर दें टारगेट को, या A C वाला हिट कर दे, या B C वाला। इनके 2 लाजमी हमारे पास हिट करने चाहिए, और उनमें से एक हिट नहीं करेगा। अब यहाँ एक इसकी इस तरह एग्जांपल ले लें। अगर मैं कह दूँ ये ए हिट नहीं करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.6 होगी। कैसे आई 0.6? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, जो हिट करने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है? 0.4। टोटल प्रोबेबिलिटी से 0.4 माइनस करेंगे, आपके पास 0.6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 1 में से 0.5 करेंगे तो 0.5 हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना हिट करने की, यानी कि उसके नॉट हिटिंग चांसेस जो है हमारे पास वो कितने हैं? 0.5 हैं। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट हिटिंग चांसेस हैं, इसके 4 बनेंगे। 1 में से 0.6 माइनस करें, आपके पास 0.4 आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पर स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए, उसने कहा कम अज़ कम 2 हिट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? स्टूडेंट देखें, हो सकता है हमारे पास, उसने कहा 2 मिसाइल लाजमी सिलेक्ट हमारे पास जो हिट करें, ठीक है। अब हो सकता है, देखिए ये तीनों मिसाइल मैं दोबारा से इस तरह ड्रा आउट कर लेता हूँ। अब ये देखें, कहते हैं 2 लाजमी करें, हो सकता है 2 कर लें, हो सकता है तीनों भी कर सकते हैं, तीनों भी तो हिट कर सकते हैं ना, तीनों हमने फेंके। कहते हैं 2 लाजमी हिट करने चाहिए। अब यहाँ देखें, अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हो सकता है हमारे पास जो ये हमारे पास है सी वाला, ये हिट ना करे, इसके ऊपर मैंने बार डाल दिया, ठीक है। अब हो सकता है ऐड करना है हमने, एडिशन क्यों करनी है? क्योंकि हो सकता है इसमें से ये वाला ऐड कर दे, या यानी कि या का मतलब हो गया अब हमारे पास आर आएगा, आपको पता है यूनियन आएगा तो आपको पता है एडिशन हो गई। अब हो सकता है हमारे पास पहले दोनों मिसाइल हमारे जो हैं वो हिट कर जाएं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिसाइल हिट कर दे और बी भी। हो सकता है अब ए हिट ना करे, ठीक है, इसके ऊपर बार डाल देते हैं, यानी कि बी और सी हिट कर दें। अब इस तरह से प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी ऐड अपन करना। हो सकता है आपके पास मिसाइल ए भी हिट कर दे, मिसाइल सी भी हिट कर दे, ठीक है, मिसाइल जो बी है वो हिट ना हो आपका टारगेट पर। अब एक और भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हो सकता है तीनों मिसाइल हिट कर जाएं,
अब आप कहेंगे सर एक मिसाइल भी तो हिट कर ही सकता था, बाकी ना करते, तो मैं उसके भी आपको रीज़न बता देता हूँ यहाँ पर। उसकी रीज़न स्टूडेंट कुछ इस तरह से, उसने कहा एटलीस्ट 2, यानी कि कम से कम जो हमारे पास 2 लाजमी होने चाहिए, कम से कम 2। तो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम कभी नहीं होंगे, कम से कम 2 लाजमी है, ठीक है। तो हमने 2 मिसाइल हिट करवाए ये वाले, और फिर ये वाले की प्रोबेबिलिटी, फिर ये वाले की, हो सकता है तीनों भी हिट कर जाएं, ठीक है। उसने कहा कम से कम 2 लाजमी हिट करने चाहिए। अब यहाँ बात आ जाती है नेक्स्ट, यहाँ इन्हें कर देते हैं हम यहाँ पुट डेटा जितने भी हमारे पास आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हमारे पास 0.4 है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि 0.5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट हिटिंग चांसेस, तो ये देख लेते हैं कितनी है। ये स्टूडेंट हमारे पास 0.4, ठीक है। तो ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। अभी मैं स्टूडेंट आपको ये बता दूं, मैं अभी यही वाला कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फिर ऐड करेंगे इसमें ये वाला, अब ये ऐड करते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हिटिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हिटिंग कितनी है हमारे पास 0.6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.5 एंड सी की कितनी है हमारे पास 0.6 है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसे और भी ऐड करना है। अब हमने ये वाले ऐड करने हैं, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी नॉट हिटिंग, सॉरी बी नॉट हिटिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हिटिंग ये भी हमारे पास 0.5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये हमारे पास 0.6 है। ऐड करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हिटिंग जो चांसेस हैं उसने गिवन किए हैं वो कितने 0.4, 5 एंड 0.6, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके एडिशन इनकी कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये क्या आएगा आपके पास 0.08 आ रहा है, प्लस अब यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये क्या आ रहा है आपके पास 0.18 आ रहा है। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 0.4, 0.5, 0.6, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6। आप ज़ीरो ना ही लगाएं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, तब भी आंसर यही आएगा, 0.12 आ रहा है। अब यहाँ एक और चीज़ देखें, ये जो है हमारे पास सेम है, इसके ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो मैं अगर इन दोनों को सेम इसी तरह लिख लूँ, दोनों का आंसर यानी कि 0.4, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तब भी हमारे पास 0.12 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है, 0.12। अब ये देखिए हमारे पास ये वाला यहाँ से सोल्व होके आ गया, ठीक है, और ये यहाँ से सोल्व होके ये वाला आ गया। अब यहाँ से सोल्व होके ये वाला आ गया, और यहाँ से सोल्व होके ये वाला आ गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। 0.08 प्लस 0.18 प्लस हमारे पास 0.12 प्लस 0.12, तो ये आपके पास आएगा 0.5, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका आंसर आया 0.5। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 0.5, ठीक है, ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब इसे आप 0.50 भी लिख सकते हैं, 0.500 भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये सेम ही होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।